गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके सामने आज डॉक्टर मंजीत कुमार मैं अपना वीडियो आज लेके आ रहा हूँ। अपना मेरा वीडियो जैसे फ्लूइड्स और आइनोट्रोप पे ही है। मोस्टली हमें दिक्कत जो आती है तो फ्लूइड्स का यूज़ करने पे और आइनोट्रोप का यूज़ करने पे। मोस्ट कॉमन हमें जैसे मोस्टली क्या होता है सर, बीपी बढ़ाना होता है। बीपी दो हमारी चीज़ हैं, वॉल्यूम कम हो गया तो फ्लूइड देना है, और अगर पंप या हार्ट काम नहीं कर रहा है तो आइनोट्रोप का यूज़ करना है। हमारे फ्लूइड्स में क्या आते हैं, नॉर्मल सलाइन यानी कि NaCl प्लस वाटर, क्योंकि ये बीपी को बढ़ाएगा। दूसरा होता है RL में 4 कंपोनेंट मान लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट होता है जो लीवर में जाके बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कवर अप करता है। तीसरा होता है अपना पोटाशियम होता है, जो क्या होता है, पोटाशियम इंक्रीज करता है RL में कंपोनेंट क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड जो बीपी में हेल्प होगा, ठीक है। लैक्टेट है जो लीवर में जाके बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कवर अप करेगा, और पोटाशियम है। अब इसमें हमारा RL किस में यूज़ करते हैं, RL उसमें यूज़ करते हैं बीपी बढ़ाने के लिए। दूसरा जिसमें पोटाशियम कम हो, उल्टी दस्त हो या, ठीक है। नंबर 3 RL और किस में यूज़ करते हैं, RL ट्रोमा में यूज़ करते हैं, कोई भी अपने जो बच्चों में यूज़ करते हैं। इसकी जो प्लाज्मा के बराबर है, इसमें इक्विवेलेंट है, इसमें एडिशनल सब्सटेंस ज़्यादा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी है, तो जिसमें पोटाशियम कम है उसमें भी बढ़ाने के लिए RL दे देते हैं, ठीक है। तो किस में नहीं देना होता, जिसमें लीवर ख़राब है, क्योंकि लैक्टेट बाइकार्बोनेट में नहीं बदलेगा, और जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ है उसमें नहीं देंगे। नंबर 2 अपना NS हो गया, जो फ्लूइड ऑफ द चॉइस। पहले बीपी बनाना है, सबसे पहले NS दो जी। फिर आते हैं D5, D10 और D25। ये क्या होते हैं, ये जैसे बीपी नहीं बढ़ाते क्योंकि ये सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। अपने को जो बीपी होता है वो हम नाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो प्लाज्मा वॉल्यूम जो सिर्फ 5% होता है। तो हमारा जो जितना चीज़ 2 लीटर दे ला वो इंट्रा सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर हमारा बीपी हम मापते को नहीं, हम मापते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम जो ब्लड होता है, जो कि उसमें पेरिफेरी वेसल्स में रहता है। तो इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं चाहिए, हम 2 लीटर दे लिया तो भी हमारा बीपी अप नहीं होगा। तो हमें क्या देना होगा, जो प्लाज्मा वॉल्यूम के इंक्रीज NS RL इस टाइप के फ्लूइड हमने देने होंगे। फिर D5 DNS, ये मल्टीविटामिन जैसे डाल के, जैसे लीवर की दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, NS दे सकते हैं बीपी बढ़ाने के लिए, और D5 में मल्टीविटामिन वगैरह डाल के वो दे सकते हैं। D5 D10 और D25 ये क्या होता है, ब्लड शुगर कम हो रही हो तो हमें सबसे पहले D25 लगानी है। D25 क्योंकि ये एकदम है ना 200-300 इंक्रीज कर देती है जो ब्लड शुगर को, और क्योंकि जैसे हम D5 का लगाएंगे तो धीरे धीरे करेगी। हमने है ना, जैसे भाई 25 है मान लो शुगर है, तो वो हमने 250-300 लानी है, मतलब उसको आने में 3-4 घंटे लगें उसको वापस नॉर्मल आने में। तो हमें एक ये मत है हमारा जो मोटो कि भाई D25 यूज़ करने का, D5 D10 ना यूज़ करें। तीसरा ठीक है। अब चौथा आ जाता है सर हमारे पास आइनोट्रोप आ जाते हैं। होप सो आपको ये पसंद आएगा। अब आइनोट्रोप पे चलते हैं। आइनोट्रोप हमारे क्या क्या हैं, डोपामीन है, नोरेडियार है, डोबुटामीन है, और एडेलिन है। अब हमारे पास रिसेप्टर समझ लेते हैं इसे। अल्फा रिसेप्टर है, मोस्टली हमारे क्या होता है, ये पेरिफेरल ब्लड वेसल पे होता है, जिसे मतलब जो वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब भींच देते हैं, तो उससे ब्लड बीपी बढ़ता है हमेशा। दूसरा क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर होता है हार्ट पे, जो मोटर पे काम करता है, ठीक है। मोटर पे काम, जैसे हार्ट है एक मोटर है, पंप, ठीक है, तो उसको फिर एक्टिवेट करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देता है जी, पंपिंग एक्टिविटी बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा। तो बीटा 1 का ये काम है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा और हार्ट रेट बढ़ा देगा। नंबर 2 आता है हमारा बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर एल्वुलाई में होता है, जहाँ से एयर जाके ब्लड में जाती है कैपिलरीज के थ्रू। जैसे ये एल्वुलाई है, यहाँ से एयर जाके नीचे ब्लड में जाएगी, तो क्या है, तो उसमें क्या होता है, एल्वुलाई पे बीटा 2 रिसेप्टर। हमने क्या होता है, जो ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, डायलेट करने होते हैं एल्वुलाई, तो उसको क्या कहते हैं, उसमें साल्बुटामोल हो गया, ठीक है। तो आप उनको क्या हो गया, साल्बुटामोल क्यों देते हैं, क्योंकि ये एल्वुलाई की डायलेट करता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है अपना, बीटा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया, अल्फा 1 हो गया। अल्फा 2 है ना, ब्रेक का काम करता है, जो बीपी डाउन करता है, जैसे क्लोनिडीन है, ये इस टाइप के जो ब्रेक का काम करेगा, मतलब बीपी डाउन का करेगा। नंबर 3 अपना, जैसे बीटा 3 है, वो एडिपोज टिश्यू पे होता है, ठीक है, ये फैट का ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे, और तो क्या है। अब हमारे पास क्या होता है, डोपामिन के पास क्या क्या होता है, अल्फा 1, बीटा 1 और डी रिसेप्टर। तो डी रिसेप्टर कहाँ होता है, जो किडनी की जो ब्लड वेसल है उसमें होता है, जो कि यूरिन बनाती हैं, ठीक है। अल्फा जो आर्टरी भेज देगा,
और बीटा पंपिंग, बीटा की जैसे भाई हार्ट की जैसे पंपिंग एक्टिविटी उसने बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। और D1 जैसे डायलेट कर देगा रीनल वेसल को और यूरिन बना देगा। जिसमें पेशाब कम आ रहा है और बीपी कम हो, ड्रग ऑफ द चॉइस इज डोपामिन। लेकिन थोड़ा बहुत नहीं हुआ हम भाई हार्ट पर अरिथमिया मतलब रिदम बिगाड़ते हैं, हो सके लेकिन बहुत कम बिगाड़ता है। डोपामिन किस में यूज़ करेंगे हम, जैसे उस कंडीशन में जिसके ना जिस हाथ पैर ठंडे हो रहे हो, ठीक है, जिसमें हमने पता नहीं भाई वॉल्यूम भी कम हो, वॉल्यूम अपना RLNS देंगे, वो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मतलब फ्लूइड लॉस हो रहा हो, जैसे ट्रॉमा जैसे हाँ हो रहा हो, फ्लूइड लॉस हो रहा हो, तो NSRL तो भाई वॉल्यूम बढ़ाएंगे और ये पंपिंग एक्टिविटी को और जैसे आर्टरी को जैसे वेसल को बीच देंगे और उससे बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपने 3 कंडीशन है अपन जो किताब में, 2 माइक्रोग्राम 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक कम हो, 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से कम हो, दो हाँ, और एक है भाई 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से। जो 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से कम हो तो उसमें कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, मतलब डी रिसेप्टर, मतलब सिर्फ पेशाब बढ़ेगा अपना। तो अपन 2 से 10 माइक्रोग्राम के बीच में अगर एक्टिवेट करते हैं तो हमारे बीटा रिसेप्टर बीटा 1 और डी रिसेप्टर एक्टिवेट है, मतलब पेशाब आएगा और हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। बीपी अभी भी नहीं बढ़ा, बीपी बढ़ाने के लिए हमें 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक देते हैं, से ज़्यादा देते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है। और मैक्सिमम मोस्टली हम ना टाइटर कहाँ तक करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते 30 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक बढ़ाते हैं। दूसरा है सर हमारा आ जाएगा नोरेडियार। ठीक है, नोरेडियार में हम कौन कौन सा देते हैं भाई, इसमें कोई वो कौन नहीं भाई अरिथमिया वाला चक्कर है कौन। इसमें क्या होता है अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1, ये क्या है कॉन्ट्रैक्शन को पेरिफेरल जो वेसल है उसको बीच देगा और पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ा देगा। इसमें कोई अरिथमिया नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। उसमें डोपामिन जिसमें हाथ पैर ठंडे हो, मीन आर्टेरियल प्रेशर 55 तक 60 के बीच में हो, और भाई डोबूटामिन नहीं लगाना इस कंडीशन में। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, नोरेडियार लगा दो। नोरेडियार का देख लो डोज के ऊपर, भाई वॉल्यूम कम है, जैसे भाई उल्टी दस्ती या फ्लूइड लॉस है तो फ्लूइड दो और उसके साथ ये लगा दो, पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और अपना कोई अरिथमिया है नहीं इसमें, तो अपना नोरेडियार भाई जैसे भाई मान लो 55-60 है, जैसे मीन आर्टेरियल प्रेशर या बीपी कम है, मान लो 80-70-80 बीपी है, तो उसका फ्लूइड लगाया, 2 कैन्यूले लगाया, एक में NS लगा दिया, भाई पता लग गया कि भाई फ्लूइड की कमी है तो NS दे दिया। उसमें साथ हमें ये भी नहीं पता, मान लो सेप्सिस है कुछ जो भी है, हमें ये भी नहीं पता पंप खराब है क्या, तो हमें क्या हो गया, हमें बीपी बढ़ाना है भाई, वेसल को बीच देगा जब ही तो बढ़ेगा। तो उसमें जैसे भाई 2 एम्प्यूल डाल दिए या 1 एम्प्यूल डाल दिया, मान ले भाई हाथ पैर ठंडे हैं तो भाई जल्दी बढ़ाना है, 2 एम्प्यूल डाल दिया, उसका भाई रेट बढ़ा दिया। तो उसी हिसाब से अगर जैसे नॉर्मल बीपी आ जाए, कम बीपी हमने जैसे 90 आ गया तो हम धीरे धीरे कर देंगे, कम कर देंगे, NSRL बढ़ा देंगे। तो हमने देखना है कि भाई वॉल्यूम कम है कि मोटर ख़राब है, यानी पंप खराब है, तो पंप कम काम कर रहा है, तो अभी ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में पता नहीं रहता। तीसरा क्या है, जैसे भाई हाथ डोबूटामिन यूज़ नहीं करना बीपी बढ़ाना। डोबूटामिन कब क्या है, डोबूटामिन के पास है सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे, मतलब पंप कम काम कर रहा है। हाथ पैर जैसे भाई पैरों में सूजन हो गई, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में है, मोस्टली हम डोबूटामिन क्यों चलाते हैं, क्योंकि सिर्फ हार्ट पंपिंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। फिर उसके साथ है क्या होता है लेसिक्स, पानी जो जमा होता है, जैसे पंप कम उठा रहा है, पानी खून नीचे जमा हो गया तो पीटल एडिमा मोस्ट कॉमन होता है, तो हम उसका लेसिक्स का यूज़ करके उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो डोबूटामिन इसलिए है कि भाई हाथ पैर गर्म हो, 85 से ज़्यादा मीन आर्टेरियल प्रेशर, और मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बता देते हैं भाई, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस में 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अब भाग 3। तो ये अपने जैसे भाई अपने नॉर्मली सिस्टोलिक मान लें 120 प्लस में 2 × 80 डायस्टोलिक मान लें भाई, नॉर्मल का भाग में 3 हो गए, कितने हो गए, ठीक है, वो डिसाइड कर लेना अपना। तो भाई हाथ पैर ठंडे हैं तो 2 चॉइस है, डोपामिन और नोरेडियार। हाथ पैर गर्म है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, डोबूटामिन सिर्फ, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर होता है। और अब अपने क्या हो गया, अपने के पास आ गया एटलिन। एटलिन क्या है, अपने पास चारों पे काम करता है भाई, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, ये लेकिन हम IV नहीं देते, IV सिर्फ भाई कोई गैस्पिंग वाली कंडीशन में है, कोई भाई लाइफ बचाने वाले कंडीशन में है जैसे, ठीक है, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम IM रूट कर लेते, एनाफाइलेक्सिस, जो भाई किसी बंदे का रिएक्शन हो गई। रिएक्शन क्या होता है, कोई दवा गोली खा ली उससे रिएक्शन है, इंजेक्शन से रिएक्शन है, स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दिया उससे रिएक्शन हो गया, तो ASV एंटीसेप्टिक वेनम दे दिया उससे रिएक्शन हो गया। रिएक्शन को किस कंडीशन में, 30 मिनट से लेकर जब भी कोई दवाई और 6 घंटे के बीच में कोई भी जैसे लक्षण आते हैं, जैसे कोई भी जैसे 3 लक्षण होते हैं एनाफाइलेक्सिस में, त्वचा के, सांस के और दिल के।
त्वचा के वो हाँ भाई दाफड़ हो जाए, लाल हो जाएगी, होठ गला सूज जाएगा, होठ सूज जाएंगे और खुजली हो जाएगी, लाल हो जाएगी, ये इस टाइप से त्वचा होगी। सांस में क्या है, नाक फूल जाएंगे, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, और वीजिंग सिटी की जैसी आवाज़ आ जाएगी, और गड़ गड़ की आवाज़ आएगी, ग्रंटिंग कह देते हैं, ठीक है, ऑस्कल्टेशन पे वीज आ जाएंगी। और चौथा क्या है, जैसे बच्चों में सैलाइवेशन होता है, जैसे इम्यूनाइजेशन के बाद सैलाइवेशन, ठीक है। चौथा क्या होता है, दिल की धड़कन कम होना और दिल की धड़कन बढ़ना और बीपी कम होना। तो हमारा क्या काम है, जैसे भाई पैर उठा देंगे, क्योंकि 30% खून है ना पैरों में होता है, तो उठा देंगे। हमारे पास एड्रेनलिन का क्या यूज़ है, 0.5 ml अडल्ट में है ना, IM देते हैं, और एड्रेनलिन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1:1000, यानी कि 1 लीटर एड्रेनलिन 1000 लीटर पानी में डालना है। अब जैसे कोई बंदा 12 से 18 साल का है तो 0.3 ml, 6 से 12 है तो 0.2 ml, और 1 से 6 साल के बीच में है तो 0.1 ml, और 1 साल से नीचे है तो 0.05 ml IM हम देंगे। अब हमारे पास क्या होता है, सबक्यूटेनियस डोज हम कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस हम देते हैं एस्थमा में, जैसे सीवियर एस्थमा हमसे नहीं टूटता भाई, कैसे नहीं टूटता, हम डेरिफाइलिन, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सा, नेबुलाइजेशन इप्राट्रोपियम से कर लेते हैं तो भी नहीं टूटता, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन फोराकोर्ड ब्यूटाकोर्ट से कर लेते हैं तो भी नहीं टूटता। फिर हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट 2 ग्राम IV फिर जैसे 4-4 घंटे में रिपीट कर लेते हैं तो भी नहीं टूटता। तो हम सबक्यूटेनियस हम दे देते हैं एड्रेनलिन। तो सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन क्या करेगा, जो एल्वुलाई को डायलेट कर देगा, क्योंकि अगर एल्वुलाई बिचे हुए हैं तो वो जाता ही नहीं है, क्या जैसे साल्बुटामोल से बांट दी हमने, साल्बुटामोल भीतर नहीं गया, तो भीतर नहीं गया तो बीच रहे पहले वो डायलेट करने हैं, वो सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन से डायलेट होंगे। नेबुलाइजेशन इप्राट्रोपियम और इससे होगी। तो एस्थमा में नेबुलाइजेशन किससे करनी है, साल्बुटामोल और इप्राट्रोपियम, क्योंकि कोलिनर्जिक एक्शन के कारण वो एल्वुलाई बीच जाते हैं, उसके अंदर जाएगी नहीं तो आराम कैसे मिलेगा। तो ये हो गया। तीसरा क्या है, जैसे IV एड्रेनलिन बहुत इफेक्टिव है बच्चों में। जैसे भाई बच्चे आते हैं अपना CPR वगैरह करते हैं, तो बच्चों का क्या होता है, तो हम जैसे देखते हैं CPR करते हैं, बच्चे बहुत रिवाइव मारते हैं, वो कितना देना चाहिए बच्चों में, तो 0.01 mg पर kg के हिसाब, तो 0.1 देख लो, तो उसके हिसाब से जैसे 3 किलो का वो है तो इस हिसाब से देना होता है 0.01 ml, ठीक है। तो वह 3 बार रिपीट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो 3 किलो का तो 3 गुना कर दो, ठीक है, 3 बार बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मारता है। कई बार जैसे बच्चा अगर गैस्पिंग जैसे CPR करते हैं हम, ठीक है, तो होप सो आपको जैसे भाई अपने को ये है, देखो एंड समअप कर देते हैं भाई, BP कम होया भाई, जैसे फ्लूइड है, जैसे भाई उल्टी दस्त हो गया, ट्रोमा हो गया, खून लॉस हो गया, तो हमने फ्लूइड देना है। और जैसे भाई अगर पंपिंग एक्टिविटी खराब है तो आपने को ये देना है। दोनों अगर नहीं पता तो दोनों चला दो भाई, ठीक है। तो भाई जैसे हार्ट फेलर है, उसमें पानी पहले से भरा हुआ है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या है, सिर्फ पंपिंग एक्टिविटी खराब है तो रो विटामिन दो, ठीक है। हाथ पैर ठंडे हैं तो अपना जैसे मीन आर्टरी प्रेशर कम है तो अपना जो 60-70 से, तो अपने ये डोपामिन और नोरेडियर यूज़ करने हैं, ठीक है। आपको देखना है क्लिनिकली भाई किसमें भाई पानी कमी है, ठीक है, और कौन सा फ्लूइड देना है BP बढ़ाने के, NS और RL। फ्लूइड का स्टेटस कैसे देंगे भाई, कैसे यूरिन स्टेटस पे देखा जाता है, मतलब भाई ये कितना फ्लूइड देना है, हम बिना जैसे BP चेक करे भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे, अगर ब्लड यूरिन तक जाएगा, किडनी तक जाएगा तो यूरिन बनाएगी, तो किडनी कितना यूरिन बनाती है नॉर्मली, 1 ml पर kg पर आवर, मतलब 60 किलो का बंदा तो 60 ml बना देगी। अगर हम चले गए, उसका ऑपरेशन हो रहा है तो 7 घंटे में कितना बना देगी, 420 ml, ठीक है। अगर उसके पास अगर ब्लड कम पूज रहा है, ऑक्सीजन वगैरह कम पूज रही है किडनी के पास, तो मिनिमम हमने मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.5 ml पर kg पर आवर होना चाहिए, यानी कि ठीक है, उसका आधा होना चाहिए भाई। जैसे 30 ml पर आवर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 60 किलो का है तो जो 7 घंटा में कितना होगा, 210 ml। तो भाई अगर यूरिन कम है तो न्यू देख लो, या तो ब्लॉकेज तो नहीं है यूरेथ्रा में, अगर नहीं है और यूरिन कम है तो BP कम के कारण है। तो ये इंडिकेटर आप जैसे स्टाफ का देख सकते हो, तो उसको NS जो RL वो आप दो और उसका BP मेंटेन करो, ठीक है, फ्लूइड चेक करने के लिए। और बिल्कुल मेरे दोस्तों, बहुत आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।